आरएसएस के शाखा में नहीं जाइएगा? आरएसएस के शाखा में लड़कियों को एंट्री मिलती है। अडानी अंबानी के फैक्ट्रीज में हम मजदूरी करेंगे और उस वक्त लोगों को ये समझ में आएगा। अगर न्यूज़ में नहीं दिखाया जा रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि किसान आत्महत्या नहीं कर, मीडिया नहीं दिखाएगी, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी तो सब अच्छा चल रहा है। तो बीजेपी को गलत लगने से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चल रहा है उसी हिसाब से लोग काम। लक्ष्मण यादव को इसलिए निकाला गया क्योंकि वो सरकार के हित में नहीं बोल रहे थे, वो एंटी गवर्नमेंट बोल रहे थे। पर एंटी गवर्नमेंट होना एंटी नेशनल नहीं होना। देखिए, अगर उनका अगर पर्पस अटैक करना होता तो वो अंदर कुछ भी लेकर जा सकते थे, पर उनका पर्पस अटैक करना नहीं था। उनका पर्पस ये था कि वो वहाँ तक अपनी बात पहुँचाए जहाँ तक उनकी बात नहीं पहुँच रही। वो यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठकर चीखेंगे चिल्लाएंगे पर आवाज़ नहीं पहुँच रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई आई। ये तो देखिए फांसीवादी दिखाता है कि अगर विपक्षी आप हटा देंगे तो आपके सामने बोलेगा कौन, और आपके सामने बोलने वाला अगर आपको कुछ चाहिए नहीं तो आप फांसीवादी ही हैं। देखिए, जो ये प्राइवेटाइजेशन पे जिसको भी अच्छा लग रहा है ये चीज़, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या आपके पास भी उतने पैसे हैं, क्या आपके पास उतनी रकम है, क्या आप उस पैसे की रेस में उन पूंजीवादी लोगों से आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात ये सोचने की है। दूसरी चीज़ की सरकार अपनी जिम्मेदारी किसी एक ऐसे इंसान को दे रही है जिसके पास इतना पैसा है कि वो फैसिलिटी जो हमें फ्री में मिल सकती थी उसके लिए अब वो पैसे चार्ज करेगी हमसे। लेकिन उन्हें ही तो बताया जा रहा है, अडानी के पास ही तो पावर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए तो उसे दिया जा रहा है, बाकी किसी में योग्य कहाँ है। तो सरकार अपने में ये योग्यता क्यों नहीं लाती है कि वो एम्प्लॉयमेंट दे सके, सरकार इस लायक बन सके कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके हमारे युवा को, कि उनको सड़क पर ना उतरना पड़े। हम सड़क पर इसलिए उतरते हैं कि आप किसी एक इंसान को इतना पावर दे रहे हैं, इतनी उधारी दे रहे हैं, जबकि एक किसान जब लोन लेने जाता है तो उसको आत्महत्या करना पड़ता है क्योंकि उसको वो लोन नहीं चुका पाता है। किसानों को तो 6,000 आय दे रहा है, अब कहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब अगर न्यूज़ में नहीं दिखाया जा रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। न्यूज़ में अगर कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जंतर मंतर पे डेली लोग प्रोटेस्ट करते हैं, गुट गुट में बैठे रहते हैं, 4, 5, 6 प्रोटेस्ट डेली होता है। इसका क्या मतलब है कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, देश में सब चीज़ अच्छा चल रहा है। अगर मीडिया नहीं दिखाएगी, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी तो सब अच्छा चल रहा है। नहीं तो अब तो मीडिया तो बता रही है, जो तमाम जो मोदी की गारंटी भी हो रही है, जो वादे कर रहे हैं सब पूरा भी कर रहे हैं। वादे कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं हमारी चीज़ों को, हमारी यूनिवर्सिटी को इतना प्राइवेट कर दिया है, अपनी सेल्फी पॉइंट्स लगवा दी है कि स्टूडेंट आइए और वहाँ पे सेल्फी लीजिए और आपको असाइनमेंट्स में नंबर मिल जाएंगे। क्या लग रहा है, जो आम लोग जो गाँव में रहते हैं उनके बच्चा अब DU में पढ़ सकते हैं? पहले हमें लगा था कि शायद हमारे गांव में यूनिवर्सिटी बनेगी, नहीं बनी। तो वहाँ से बच्चे DU आए पढ़ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना रिनाउंड है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिसका हालत शायद हमारे गांव की यूनिवर्सिटी से ज़्यादा खराब होने वाला है। वहाँ के DU की है? जी, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर्स थे, जो एडहॉक पे प्रोफेसर जो 15-20 साल से पढ़ा रहे थे, जो हमारे डिपार्टमेंट्स को इंडिया के बेस्ट डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि रामजस कॉलेज हो गया, टॉप कॉलेज है, उसका हिस्ट्री डिपार्टमेंट ले लीजिए, इंग्लिश डिपार्टमेंट ले लीजिए, वो बेस्ट कॉलेजेस थे, बेस्ट डिपार्टमेंट्स थे इंडिया के। तो उस डिपार्टमेंट से प्रोफेसर्स को निकाल दिया गया। लेकिन कहा जाता है जिनको निकाल दिया जा रहा है उनमें योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है तो बेस्ट डिपार्टमेंट बन कैसे गया? और अगर योग्यता नहीं थी तो उनको आपने क्यों लिया यूनिवर्सिटी में? क्या बच्चों के करियर के साथ इतना बड़ा? तमाम मंचों से प्रोफेसर होने के बाद राजनीतिक कर रहा है, राजनीतिक वाला बयान दे रहा है। अगर राजनीतिक बयान दे तो इसमें क्या गलत है? क्या ये हमारा बीजेपी को गलत लग रही है ना? तो बीजेपी को गलत लगने से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चल रहा है उसी हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर रितु के बाद लक्ष्मण यादव को जो निकाला गया है, कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे थे। डॉक्टर रितु को जो निकाला गया है वो तो केस क्लियरली लिख दिया गया है कि जो उनकी प्रिंसिपल थी सविता रॉय, डॉक्टर सविता रॉय, उन्होंने उनको कास्टिस्ट बातें बोली, उनके ऊपर केस किया गया, ST/SC एक्ट लगा, उसके बाद वो वहाँ पे साबित हुआ कि वो गलत है। कौन गलत है? डॉक्टर सविता रॉय। पर उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको DU VC निकाल भी नहीं रहे। हाँ। अच्छा, क्या मसला हो सकता है? नहीं निकालने का क्या मसला हो सकता है? मसला तो ये मतलब हजारों साल से चला आ रहा है, जातिवाद। हाँ। जातिवाद मसला है। जी, जातिवाद मसला है। फिर रितु सिंह एक बहुत ही अच्छी प्रोफेसर थी। लक्ष्मण यादव को क्यों निकाला गया? राजनीति कर रहे थे वो मंच पर। लक्ष्मण यादव को इसलिए निकाला गया क्योंकि वो सरकार के हित में नहीं बोल रहे थे, वो एंटी गवर्नमेंट बोल रहे थे। पर एंटी गवर्नमेंट होना एंटी नेशनल नहीं होता है। क्या लोगों को अब सरकार के हित में बोलना पड़ेगा? डेमोक्रेसी हमें ये देती है।
डेमोक्रेसी तो हमें ये नहीं देती है, पर शायद अब डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी हमारे साथ। क्या भारत में अब डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रहेगी? जिस तरीके से चल रहा है उसके लिए हम जैसे साथियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तो हम डेमोक्रेसी रख सकते हैं अपने पास, नहीं तो ये सरकार तो हमें ये ऑफ़र नहीं कर रही है। अच्छा, पार्लियामेंट में जो हुआ है, लेटेस्ट में जो मामला आया है, उस पे आपकी क्या राय है? तमाम लोग जो पार्लियामेंट के अंदर घुस गए हैं, स्मॉक अटैक हुआ है। देखिए, अगर उनका अगर पर्पस अटैक करना होता तो वो अंदर कुछ भी लेकर जा सकते थे, पर उनका पर्पस अटैक करना नहीं था। उनका पर्पस ये था कि वो वहाँ तक अपनी बात पहुँचाए जहाँ तक उनकी बात नहीं पहुँच रही है। वो यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठकर चीखेंगे चिल्लाएंगे, पर आवाज़ नहीं पहुँच रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है। संसद भवन में जाके चिल्लाएंगे। वो एक्ट जो था वो बिल्कुल गलत था, वो नहीं करना चाहिए। हमारे पास अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, हम यहाँ पे आकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, पर अगर बात नहीं की जाएगी तो इंसान का मानसिक संतुलन कितना बिगड़ेगा ये कोई नहीं जानता है। तो शायद उनका मानसिक स्थिति ठीक ना हो या जो भी हो, आई विल नॉट डिफेंड देम, क्योंकि वो एक्ट गलत है, चाहे वो किसी भी मेंटल स्टेट में किया जाए। क्या जिस तरह से तमाम सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, लगातार विपक्ष की जो भी बात करना चाहता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो देखिए फांसीवादी दिखाता है कि अगर विपक्षी आप हटा देंगे तो आपके सामने बोलेगा कौन, और आपके सामने बोलने वाला अगर आपको कुछ चाहिए नहीं तो आप फांसीवादी ही हैं। क्या डीयू में आरएसएस का भी संगठन लगता है क्या? बिल्कुल, वहाँ शाखा चलती है, आर्ट्स फैकल्टी पे बीचों बीच यूनिवर्सिटी के शाखा चलती है आरएसएस की। ये होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसे संगठन को क्यों स्पेस दिया जा रहा है? हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे हम पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पे ऐसे लोगों को क्यों आने दिया जा रहा है जो यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है? वहाँ पे कुछ ऐसा रिलीजियस प्रैक्टिस, पर्सनल वहाँ पे बेनिफिट्स पे क्यों काम किए जा रहे हैं? इसका मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीवीपी जो जीती है वो तमाम सारे गुंडे पाल रखे थे, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी दिखाया अपने आप को। देखिए, जब डिसू में चुनाव हो रहे थे तो मैं खुद एक कैंडिडेट थी वहाँ पे, तो मेरे पास मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये थे, वो भी मैंने। लेकिन एबीवीपी वाले का जो पहला जो उनका जो रैलियाँ था उनमें लाखों करोड़ों रुपए की खर्ची हुई। उनके 10,000 रुपये का शायद उनका फोटोग्राफर रहता है जो सिर्फ फ़ोन से फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे अपलोड करता है, वो भी 10,000 से ज़्यादा ही है। मतलब आई विल नॉट गो टू दैट, पर उनके जो इलेक्शन में खर्च होता है वो बेहिसाब होता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे लोग आके उनके बगल में खड़े हों, तो वो पैसा दे देते हैं, और जब वो पैसा दे देते हैं तो लोग अपने आप आ जाते हैं कि कुछ तो मिल रहा है कहीं। और लगातार जिस तरह से यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ रही है उस पर आपका क्या कहना है? यूनिवर्सिटी की फ़ीस इतनी बढ़ ही रही है और बढ़ती रहेगी, तब तक बढ़ेगी जब तक कि हमारे जैसे घर के लोग, बोलने वाले लोग, सोचने वाले लोग वहाँ पहुँचना बंद कर दें। तो फिर आम लोग उसमें पढ़ कैसे पाएंगे? आम लोग उसमें नहीं पढ़ पाएंगे, आम लोग मजदूरी करेंगे। अडानी अंबानी के फैक्ट्रीज़ में हम मजदूरी करेंगे, और उस वक्त लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो एम्प्लॉयमेंट का हम सपना देख रहे थे ये वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आरएसएस के शाखा में नहीं जाइएगा? आरएसएस के शाखा में लड़कियों को एंट्री मिलती है? अच्छा, नहीं मिलती है। इतना पितृसत्तात्मक सोच वाला जो हमारा सिस्टम हो गया है उसमें ना महिलाओं को एंट्री मिलती है, ना महिलाओं को पढ़ाने के लिए मौका दिया जाता है। तो पुरुष जाएंगे? पुरुष जाएंगे, हाँ जाएंगे, पुरुष जाएंगे। और मतलब आप भी जानते हैं कि आरएसएस में जाना चाहिए पुरुषों को? नहीं, उसमें भी पुरुष बहुत गिने चुने चुनिंदा पुरुष को जाने मिलता है। जैसे दलित घर का पुरुष नहीं जा सकता है। किस घर का जा सकता है? ऐसे घर का जाएगा, या तो उसके पास पैसा होना चाहिए, या तो फिर वो एकदम क्या बोले, जनरल कास्ट से हो, सिंपल सी बात है, जनरल कास्ट से हो, हायर कास्ट से हो, ब्राह्मण हो। उसके लिए आरएसएस के में ज्वाइन हो सकता है? हाँ, क्राइटेरिया पूरा फुलफिल होता है कि वहाँ पे आरएसएस में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। शायद यही है, अब एग्जैक्टली तो मालूम नहीं, क्योंकि ऐसे ही लोग मिले हैं जो आरएसएस में है। शुक्रिया बातचीत के लिए।